हेलो एवरीवन। अभी हमारे देश में एक बजट पास हुआ है जो कि फाइनेंस बजट था। इस बजट में इनकम टैक्स का स्लैब क्या रखा गया है, जिसकी फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 और इस फाइनेंशियल ईयर की असेसमेंट ईयर है 25-26। तो जब आप कोई काम करेंगे 24-25 की फाइनेंशियल ईयर में तो आपको इनकम टैक्स अगली साल जमा करना है और वो असेसमेंट ईयर होगा 2025-26। तो मैं अपनी इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 में आपको कितना टैक्स लगेगा और उसका टैक्स स्लैब क्या होगा। अगर आप ओल्ड रिजिम में जाएंगे तो उसमें कितना परसेंट टैक्स है और न्यू रिजिम में आपको कितना परसेंट टैक्स लगेगा। डिटेल से मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरजंद अली वॉइस। नई टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो या जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल फरजंद अली वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी ये वीडियो, जिसमें बताने जा रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसका असेसमेंट ईयर होगा 25-26, उसमें आपको कितना टैक्स देना है, उसका टैक्स स्लैब क्या है। दोस्तों आइए मैं आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ पहले ओल्ड रिजिम के बारे में। अगर आपकी बहुत सारी डिडक्शन की एलिजिबिलिटी है तो आपको ओल्ड रिजिम में जाना बेहतर रहेगा। अगर आपने डिडक्शन लेने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे 80C में 1.5 लाख रुपए से ऊपर है, या आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उसमें इंटरेस्ट देते हैं वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसकी 2 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसके साथ साथ 80CCC में या 80CCD में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पेंशन वगैरह स्कीम्स ले रखी हैं। अगर आपके पास आपके पेरेंट्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन है, उनके लिए TD में डिडक्शन मिल जाती है 50,000 रुपये तक की। और भी बहुत सारी डिडक्शन है जो आपने ली हुई है, तो आपको ओल्ड रिजिम में जाना बेहतर रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको फिर भी कंप्यूटेशन करा लेना चाहिए कि आपकी जो इनकम है वो ओल्ड रिजिम में ज़्यादा सही रहेगी या न्यू रिजिम में आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। वो आपको पहले कंप्यूटेशन कराना पड़ेगी। अगर आपको ओल्ड रिजिम में बेनिफिट है तो फिर आपको ओल्ड रिजिम में ही जाना चाहिए। और ओल्ड रिजिम का मैं आपको टैक्स स्लैब बता देता हूँ। ओल्ड रिजिम में 3 तरह का टैक्स स्लैब है एज के हिसाब से। एक है 60 साल या इससे कम के लिए, दूसरा है 60 साल से ऊपर और 80 साल से नीचे के लिए, और तीसरा स्लैब है 80 साल से ऊपर के लिए। तो मैं पहले बताऊं आपको 60 साल से नीचे वालों के लिए। 60 साल से नीचे वालों के लिए ओल्ड स्लैब में है 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, और 2,50,001 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक है 5%, और 5,01,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक है 20%, और 10 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। अब मैं आपको बताता हूँ सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ऊपर है और 80 साल से नीचे है, उनके लिए 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है। और 3,01,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% है, और 5,01,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक 20% है, और 10 लाख रुपए से ऊपर 30% है। यहाँ कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये है एग्जेम्प्ट इनकम है वो 2.5 से 3 लाख रुपए की गई है। अब मैं आपको बताता हूँ 80 साल से ऊपर वालों के लिए। 80 साल से ऊपर वालों के लिए एग्जेम्प्ट इनकम रखी गई है 5 लाख रुपए की, और इससे ऊपर टैक्स स्लैब वही है जो सभी का है, यानी 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट कोई टैक्स नहीं। 5,01,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए के बीच है तो 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख रुपए से ऊपर है तो 30% टैक्स लगेगा, और इस टैक्स के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ न्यू रिजिम, जो कि ये फाइनेंशियल ईयर हमारी चल रही है। हमारी फाइनेंशियल ईयर चल रही है 2024-25 और इसकी असेसमेंट ईयर होगी 25-26, यानी जो रिटर्न आपको अगली साल जमा करनी है उसका टैक्स स्लैब। इस टैक्स स्लैब में एज का कोई भी स्लैब नहीं है, सबके लिए बराबर है। इसमें अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट है, और 3,01,000 रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक है तो 5% टैक्स लगेगा, और अगर आपकी इनकम 7,01,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक है तो 10% टैक्स लगेगा, और अगर आपकी इनकम 10,01,000 रुपए से 12 लाख रुपए के बीच है तो आपको 15%, और 12,01,000 रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए के बीच आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और 15 लाख रुपए से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स के ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। अब मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ जो आपने इस साल टैक्स दिया है उसका और अगली साल आपको कितना टैक्स देना है। इस साल जो आपने टैक्स दिया है वो इस तरह से दिया है, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए की है तो आपको 1,56,000 रुपए का टैक्स देना पड़ा होगा, और अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए की है
तो अगली साल आपको जो टैक्स देना है वो देना है 1,45,600 का, यानी आपको 10,400 रुपये का फायदा होगा अगली साल अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए की है। तो ये था टैक्स स्लैब, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में आपको मैंने बता दिया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने सीख लिया होगा या आपको जानकारी हो गई होगी कि आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कितना टैक्स देंगे, और इस फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम टैक्स और इस फाइनेंशियल ईयर की जो असेसमेंट ईयर है 2025-26, उसमें जब आप रिटर्न जमा करेंगे तो आपके ऊपर कितना टैक्स का भार पड़ेगा और आपको कितना टैक्स जमा करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और आपने अभी भी मेरे चैनल फरजंद अली वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।